अध्याय संख्या 2, श्लोक संख्या 66 से लेके और 72 तक आज इन पे चर्चा होगी। चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो 66वां श्लोक मैं पढ़ता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है प्रभु जी। ठीक है। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावते शांति अशांतस्य कुतः सुखम। कृष्ण भावना भावित होकर जो परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, और शांति के बिना सुख भी कैसे प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर जो है चर्चा आ रही है, जो है ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए कि जो पहले के श्लोकों में चर्चा आई है, पहले के जो 2 श्लोक हैं इसके अंदर 64 और 65। 64वें श्लोक में चर्चा आई थी कि स्थित प्रज्ञ जो है कैसे चलता है, अर्थात किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। समस्त राग और द्वेष से मुक्त मतलब आपकी सांसारिक चीज़ों में अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए और किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। ऐसा व्यक्ति जो है भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है, अर्थात भगवान के धाम जा सकता है। अब आज जो चर्चा हो रही है कि भगवान कह रहे हैं परंतु जो व्यक्ति कृष्ण भावना में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, मतलब जिसने अपना संबंध भगवान के साथ स्थापित नहीं किया है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। मतलब ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस नहीं है और माइंड अंडर कंट्रोल नहीं है। जब माइंड कंट्रोल में नहीं है और इंटेलिजेंस ट्रांसेंडेंटल नहीं है तो आपको उसके बिना शांति कैसे प्राप्त होगी, और जब शांति नहीं होगी तो सुख की प्राप्ति कैसे होगी। ये फॉर्मेट भगवान ने दिया। रिवर्स होके चलते हैं कि सुख चाहिए तो शांति चाहिए, शांति चाहिए तो बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, बुद्धि स्थिर होने का मतलब है मन जो है वश में होना चाहिए, और मन वश में तभी होगा जब आपने भगवान के साथ संबंध स्थापित किया है कृष्ण भावनामृत में। अब देखिए जरा इसी श्लोक पे आज काफ़ी लंबी चर्चा होगी। यहाँ थोड़ी सी बात पहले कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है मेन बात हो रही है कर्मयोग के। कर्म योग के अंदर आपको कर्म कैसा करना है, उसके लिए आपकी इंद्रियां और मन दोनों वश में होने चाहिए, तभी आप जो है डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो कि मेरे लिए क्या कर्म ठीक है और क्या कर्म गलत है, क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब आपने विवेक के अंदर कार्य किया है, मतलब विवेक पूर्ण जो है आपने संयम कर लिया। पहले विवेक का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलिजेंस को यूज करने की शक्ति है आप में ये पावर है कि आप बुद्धि के द्वारा ये सोच पा रहे हो कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। अब आपने कामना नष्ट होगी तभी बुद्धि स्थिर होगी। जब तक कामना आपको तंग कर रही है, कामना आपको डिस्टर्ब कर रही है, बुद्धि आपकी डिस्टर्ब रहेगी, बार बार विचलित करती रहेगी, आपको तंग करेगी। तो जब भी व्यक्ति को कर्म करना है जिंदगी के अंदर, उसे क्या कार्य करने चाहिए क्या कार्य नहीं करने चाहिए ये फैसला करना है, तो उसके लिए सबसे पहली बात है मन को और इंद्रियों को संयम में लेके आना, अर्थात कृष्ण भावना भावित होना, अर्थात कृष्ण के भाव में जाके कृष्ण से संबंध को समझना और स्थापित करना। जब तक आप भगवान से संबंध स्थापित नहीं करेंगे तब तक आप कर्म प्रॉपर नहीं कर सकते। प्रॉपर मीन्स जिसके द्वारा आप भगवान के धाम जा सकें, आपको लौटकर इस संसार में नहीं आना पड़े। अब यहाँ कह रहे हैं कि जिसका मन और जिसकी इंद्रियां संयम में नहीं है, मीन्स कंट्रोल में नहीं है, जिसका मन और जिसकी इंद्रियां जो है कंट्रोल में नहीं है, आपने सोच लिया कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ऐसा निश्चय करना पड़ेगा।
और उस निश्चय के लिए जो भी पॉसिबल हो वो करना पड़ेगा। शास्त्र के अनुसार जो चीजें बताई गई है वो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपकी बुद्धि जो है, अगर आपका मन और इंद्रियां संयम में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो क्या होगा कि सांसारिक भोगों के प्रति आकर्षण होगा और आप उनको एंजॉय करने के चक्कर में लगे रहेंगे। कभी मान चाहेंगे, कभी सुख चाहेंगे, कभी आराम चाहेंगे, कभी चैन चाहेंगे, कभी ये चाहेंगे, कभी वो चाहेंगे, अर्थात तरह तरह की कामनाएं आएंगी और बुद्धि आपकी एक निश्चय वाली, जो दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में कहा है, वह सात्मका बुद्धि आपकी जो है एकदम फिक्स हो जाए, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, उस लेवल पे नहीं पहुंचती। अब जिसकी बुद्धि वह सात्मका नहीं होगी वो कहता है कि साहब मेरे को तो केवल कर्तव्य का पालन करना है, जो मेरी ड्यूटीज हैं, बच्चे पालना है, ये करना वो करना, घरेलू काम करने, और फल की इच्छा रखता है, कामना की पूर्ति चाहता है, सांसारिक भोगों में आसक्ति होती है, इसका त्याग नहीं कर पाता, इनका त्याग नहीं कर पाता। त्याग करने की भावना नहीं होती। कारण क्या है कि उसका ध्येय, उसका टारगेट फिक्स नहीं है, उसका टारगेट फिक्स नहीं है, अर्थात उसने कृष्ण भावनामृत में भगवान से संबंध स्थापित नहीं किया है। उसकी जो है तब बुद्धि स्थिर नहीं होगी, मन वश में नहीं होगा। जब अपने कर्तव्य के परायण नहीं है, उसे शांति नहीं मिल सकती। कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा। जब भगवान की सेवा में दृढ़ता नहीं होगी तो आपको जो है शांति की प्राप्ति नहीं होगी। यू कैन नॉट गेट इट। अब आती है बात, अब देखिए, हमने कहा कि हमको जो है शांति चाहिए, शांति, उसके बाद सुख। अब इसी भगवत गीता के अंदर 8वें अध्याय में भगवान चर्चा कर रहे हैं, मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिम परमां गता, कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्व इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करने के दो साधन हैं। देखिए, दो तरीके हैं भगवान को प्राप्त करने के, या तो आप भगवान के पास चले जाओ या भगवान आपके पास आ जाए, या तो भगवान आपके पास आ जाए या आप भगवान के पास चले जाओ। दोनों स्थितियों में भगवान आपको प्राप्त हो रहे हैं। जब भगवान आपको प्राप्त होंगे तो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जिसको भगवान प्राप्त हो जाते हैं वो महान व्यक्ति है, महात्मा है, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। वो ऐसा महान व्यक्ति कभी भी दुखों से पूर्व, इस अनित्य, अनित्य मीन्स टेम्परेरी वर्ड है, टेम्परेरी वर्ड है, मटेरियल वर्ड टेम्परेरी है, कभी भी दुखों से पूर्व इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। क्यों नहीं लौटते? उसका कारण बताया है, क्योंकि उसे परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो परम सिद्धि क्या है? वो परम सिद्धि क्या है जिसको प्राप्त करने के बाद आप जो है भगवान के धाम में जाने के बाद लौट कर नहीं आते? वो परम सिद्धि क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अनित्य जगत और दुखों से पूर्ण, इसके बारे में समझेंगे जरा। पर इसी के साथ एक अगला श्लोक भी कहा गया भगवान ने कि आ ब्रह्म भुवनालोका पुनर्वर्तनो अर्जुना मामुपेत्या तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मृत्यु का चक्र लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान कहते हैं जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, मेरे धाम को। क्यों? कि ये जगत जो है, जहाँ ब्रह्मा जी का लोक उच्च लोक है, पाताल लोक सबसे नीचे का लोक है, इस लोकों के अंदर दुख है, ये दुखों के घर है। दुख क्या है? जन्म तथा मृत्यु का चक्र। भगवान ने कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये जन्म तथा मृत्यु का जो चक्र है ये लगा हुआ है, इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। छुटकारा तभी मिलेगा जब तुम मेरे धाम में आ जाओगे, मेरे घर में आ जाओगे, तब आपको जो है दोबारा से जन्म नहीं लेना पड़ता। यहाँ जन्म की बात क्यों करी? जब दुख तो मृत्यु भी है, दुख तो
बीमारी भी है, दुख तो बुढ़ापा भी है। 4 प्रकार के दुखों की चर्चा हुई है भगवत गीता में। ये इसलिए कि मृत्यु उसी की आती है जिसका जन्म होता है, बीमारी उसी को होती है जिसका जन्म होता है, बुढ़ापा उसी को आता है जिसका जन्म होता है। ना जन्म होगा ना ये बाकी कष्ट आएंगे। इसका मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा दुखदाई जो है जन्म है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसका दोबारा से जन्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मेरे धाम में मेरे पास आ जाता है। क्यों नहीं होता जन्म, क्यों दुख नहीं मिलते, इसकी चर्चा अभी आगे करेंगे। यहाँ भगवान ने कहा कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, मुझे जिन्होंने प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त किया है? भक्ति योग के द्वारा अपने आप को मेरे से जोड़कर, मेरे साथ अपने आप को जोड़ा है। भक्ति का अर्थ होता है भगवान की प्रेममयी सेवा, मतलब मेरी प्रेममयी सेवा के द्वारा उन्होंने अपने आप को मुझसे जोड़ा है। और उसके बाद मैं उन्हें क्या दे रहा हूं? उसको इस दुखों से पूर्ण अनित्य जगत में लौटने का कोई चांस नहीं। अब देखिए एक छोटी सी बात करते हैं। दुखों से पूर्ण का अर्थ क्या है? पूर्ण का अर्थ है 100%, 99.999999। इसका मतलब यह है कि ये संसार भगवान ने बताया, अनित्य जगत बताया, 100% दुखों का घर है। अब आप देखिएगा कि एक व्यक्ति जो है उठा, तैयार हुआ, बहुत बढ़िया, बीवी का जन्मदिन है, बाजार गया और अपना काला चश्मा लगाए हुए, कान में उसने जो है 2 हेडफोन लगा रखे हैं, सुनता सुनता गाड़ी से उतरा, एक दुकान में घुस गया। जाके कहता है अभी एक बढ़िया सी साड़ी दिखाना, आज बेबी का जन्मदिन है, मुझे उसे गिफ्ट करनी है। दुकानदार ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, बोला क्या मूर्ख आदमी है? कहता ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? कहता मैं आपकी मूर्खता को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आप कैसे मूर्ख व्यक्ति हो। बोले मैंने क्या मूर्खता करी? साड़ी तो मांगी है, वो जुल्म तो नहीं कर दिया? कहते जुल्म आपने ये कर दिया कि अब टीवी की दुकान में साड़ी मांगने चले आए हो। या तो भाई टीवी मिल सकता है, टीवी ले जाओ, एसी ले जाओ, फ्रिज ले जाओ, आप साड़ी क्यों मांगने आ गए? ओहो बाय मिस्टेक, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, वापस जाता। हम जो है मूर्खता की पराकाष्ठा है हमारी भी कि भगवान कह रहे हैं संसार दुखों से पूर्ण है और हम इस संसार में सुख की तलाश कर रहे हैं। ठीक है ना, शांत से कुतः सुखम, सुख कहाँ है? हम इस संसार में सुख की तलाश कर रहे हैं। जो संसार दुखों से पूर्ण है तो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सुख नहीं मिलेगा, टेम्परेरी मिलेगा, आया गया, आया गया, आया गया, आया गया। यही बात भगवान ने दूसरे अध्याय में कही, मात्र स्पर्शा तो कौन तो है शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायनी अनित्या तांत तिक्षव भारत। ये सुख और दुख सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान ही सीमित और क्षण भंगुर हैं। ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, इनसे विचलित हुए बिना इनसे रहने का अभ्यास कर। सुख और दुख से विचलित नहीं होना है, परंतु हम तो सुख चाहते हैं, दुख चाहते नहीं। हम चाहते हैं सुख आता जाए, दुख चला जाए। तो भगवान कहते हैं ये तो आने जाने वाली चीज़ है, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। जब मेरे धाम में आ जाओगे तो केवल सुख है, वहाँ दुख नहीं है, वहाँ आना जाना नहीं है, सुख का आना जाना नहीं है, परमानेंट है। तो दूसरी बात इस श्लोक में ये हुई कि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। परम सिद्धि मीन्स कि आप भगवान के धाम जाने के बाद लौट कर नहीं आएंगे तो आपके पास ऐसी कौन सी परम सिद्धि है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको वहां अटकाए रखती है, आपको वापस नहीं आने देती? कौन सी ऐसी वस्तु? भगवान के धाम में जाना है, भगवान के घर में जाना है, तो घर में प्रवेश कैसे प्राप्त होता है? घर में प्रवेश प्राप्त होता है घर वालों के प्रेम के साथ। अगर प्रेम है तो प्रवेश है, प्रेम नहीं है तो प्रवेश नहीं है। आप समझ लीजिए, अगर आपको भगवान के घर में जाना है तो आपको भगवान से प्रेम प्राप्त करना पड़ेगा। मतलब आप भगवान से प्रेम करेंगे तो रेसिप्रोकेशन में भगवान भी आपसे प्रेम करें। जब तक ये सिचुएशन नहीं अराइज होगी तब तक उनके घर में आप जा नहीं सकते। आपके घर में भी कोई आ जाता है, उसको बाहर से टरका देते हो, ड्राइंग रूम तक ले जाते हो, आपके अंतरंग, आपके बेडरूम तक, आपके किचन तक वही जा सकता है जिसका आपसे प्रेम है। तो इसी तरह भगवान के आप पास तभी जा सकते हो जो भगवान से प्रेम है। भगवान से प्रेम आपने प्राप्त करना है। तो परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि है कि भगवान का प्रेम। अगर आपको भगवान का प्रेम मिल गया है,
आपने भगवान से प्रेम कर लिया है, भगवान ने आपसे प्रेम कर लिया है, तब आप उनके घर में प्रवेश कर गए। और एक बार प्रवेश कर गए तो लौट के आना नहीं होगा, क्योंकि भगवान यही कहते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा ही निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि मेरे स्वयं धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता। मेरे धाम में गया हुआ जीव, जो जीव मेरे धाम में आ जाता है मृत्यु के बाद, वो लौटकर भौतिक संसार में नहीं जाता है। भगवान ने कमिटमेंट दे दी है, भगवान की कमिटमेंट। अब सवाल ये है कि भगवान के धाम में सुख है तो कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ भगवान ने फिर जो है दूसरे अध्याय में चर्चा करी, जो कि हम पिछली बार कर चुके हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम, कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े मुनि एवं भक्तगण अपने आप को भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं और मेरे पास जाकर, मतलब भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। पदम गच्छन्ति अनामयम, अनामयम का अर्थ होता है, आमय का अर्थ होता है दुख। अनामयम मतलब जहाँ दुख नहीं है, दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, कुंठा नहीं है, टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, सुख ही सुख है, केवल सुख है। कहाँ है? मेरे धाम में। और मेरे धाम में सुख है, कैसे प्राप्त होगा? भगवत भक्ति में लगे रहकर। भगवत भक्ति, ऊपर भी यही बात कही, जो भक्ति योगी हैं यहाँ भी कह रहे हैं भगवत भक्ति में लगे रहकर वो मेरे धाम में आ सकते हैं। पर सवाल यह है कि भगवान के धाम में सुख क्यों है, सुख क्यों है? तो भगवान ने 15वें अध्याय में बात कही, ममय वंश जीवलोक जीव भूते सनातनी मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृष्टानि कर्षति। ये जीव मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है। जब जीव भगवान का अंश है, आत्मा भगवान का अंश है, तो भगवान के धाम से आई, अब लौट के भगवान के धाम जाना है। तो भगवान ये कहते हैं कि तेरा ओरिजिनल घर कौन सा है? ओरिजिनल घर है मेरा धाम। और हम आम तौर के व्यवहार में देखते हैं, सामाजिक व्यवहार में देखते हैं कि सुख जो है अपने घर में प्राप्त होता है, पराये घर में नहीं मिलता। सुख अपने घर में मिलता है। और मेरा ओरिजिनल घर कौन सा है? भगवान का धाम। तो सुख कहाँ मिलेगा? भगवान के धाम में। इसलिए भगवान ने कहा कि जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, मतलब दोबारा वो जो है दुखपूर्ण स्थिति में नहीं आता। अब यहाँ पे चर्चा आती है, 66वां श्लोक हमने किया, जिसके अंदर कहा कि जिसका मन वश में नहीं है वे अपनी बुद्धि से आत्मा पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता, वो संसारिक भोगों पे कंसंट्रेट करता रहता, परमात्मा पे ध्यान नहीं लगा सकता। और ध्यान नहीं लगाएगा जब इंद्रियां वश में नहीं होंगी, मन वश में नहीं होगा, बुद्धि स्थिर नहीं होगी। बुद्धि होनी चाहिए व्यवसायत्मक का, व्यवसाय अर्थात एकदम रेजोल्यूट, एक पॉइंट के ऊपर फिक्स, कि मेरे को भगवान के धाम जाना है। बुद्धि का फिक्सेशन वहां होना चाहिए। जब वो स्थिति आ जाएगी, जब वो परिस्थिति आप अचीव कर लोगे, तब आपको शांति मिलेगी। अर्थात बेस कहाँ से स्टार्ट हुआ कि आपका विषयों से आपने अपने मन को हटाया। जो 62वें श्लोक में कहा गया, ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामाद क्रोध अभिजायते, कि जो आपने अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से चिंतन करने के आसक्ति उत्पन्न होती है, ब्रेक वहां लगानी, वहां कट ऑफ है कि इंद्र विषयों का चिंतन नहीं करना है, सेंस एंजॉयमेंट नहीं रखनी है, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं रखनी है, मुझे इस भौतिक संसार को एंजॉय नहीं करना है, रहना है, लिप्त नहीं होना है, निर्लिप्त रहना है, निर्लिप्त रहना है। मेरे को भौतिक संसार के अंदर लिप्त नहीं हो जाना, डूब नहीं जाना उसके अंदर। जब वो स्थिति आ जाएगी, जब, अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मुझसे कई बार लोग सवाल करते हैं, समझिएगा बहुत अच्छी चीज़ है ये, प्रभु जी भगवान में मन नहीं लगता, ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, जब करने की कोशिश करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें दिमाग में आती हैं, दुनिया भर की बातें दिमाग में आती हैं, मन भटकता रहता है, कभी यहाँ गया कभी वहाँ गया, भगवान में नहीं लग पाया। क्यों नहीं लग पाया? इसका आप उत्तर खोज के रखिएगा, इसका उत्तर खोज के रखिएगा। जब आप उत्तर नहीं जान पाएंगे फिर मुझसे पूछिएगा, फिर मैं बताऊंगा। तब तक थोड़ा अपने मस्तिष्क को जोर दीजिएगा, उसको हल्का सा मसलिएगा, भी उत्तर ढूंढे, क्यों नहीं उत्तर मिल रहा। तो इसका मतलब ये है कि मन जो है जब परमात्मा पे केंद्रित नहीं होगा, अर्थात मन वश में नहीं होगा,
मन वश में नहीं होगा। आप कार चला रहे हैं ना, आपको पता है नेहरू प्लेस जाना है, कंसंट्रेशन नेहरू प्लेस में रोड के ऊपर कंसंट्रेशन है। आपने टारगेट तो भूल गए, कभी बाएं देख रहे हैं, कभी दाएं देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि आप टारगेट के ऊपर फिक्स नहीं किया आपने। आपका मन जो है विचलित हो रहा है तो आप एक्सीडेंट कर बैठेंगे। इसी तरह मन जब परमात्मा पे केंद्रित नहीं होगा, अर्थात मन आपका वश में नहीं होगा, तब बुद्धि आपकी जो है कंट्रोल में नहीं होगी, बुद्धि वश में नहीं होगी। मतलब आपकी बुद्धि जो है वो आत्मा पे स्थिर नहीं होगी, वो भटकती रहेगी। जब भटकती रहेगी तो परमात्मा पे ध्यान नहीं लग पाएगा। जब परमात्मा पे ध्यान नहीं लगेगा तो शांति की प्राप्ति नहीं होगी, और शांति की प्राप्ति नहीं होगी तो भौतिक वस्तुओं के प्रति जो राग है, जो अटैचमेंट है, जो अट्रैक्शन है, वो समाप्त नहीं होगी। तो सुख कहाँ से मिलेगा? सुख, असली सुख है भगवान का प्रेम, उनसे बड़ा सुख कोई नहीं है। भगवान का प्रेम मिल जाए उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। तो भगवान का प्रेम प्राप्ति का प्रयास करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब जो 67वां श्लोक है 67, वो कह रहा है कि जब मन जो है भगवान में नहीं लगता है तो उसका फल क्या मिलता है। देखिए, मतलब जो व्यक्ति अयुक्त है, अर्थात जिसने अपने आप को भगवान के साथ नहीं जोड़ा, जो भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाया, जिसके मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, वश में नहीं है, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जिसका मन वश में नहीं है, जिसको शांति नहीं है, वो कैसे नहीं होती, क्यों नहीं होती, उसकी चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ चर्चा कह रहे हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनो अनुवधीयते ततस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अम्बसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है वो बुद्धि को हर लेती है। बुद्धि को हर लेने का मतलब यह है कि मेरी इंटेलिजेंस अब कार्य नहीं कर रही, मेरी बुद्धि कंट्रोल में नहीं है, कार्य नहीं कर रही। जो कार्य उसको अलॉटेड है, जो कार्य उसे करना चाहिए था, वो कार्य जो है मेरी बुद्धि नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। वो कैसे करेगी? कह रहे हैं कि जब तक आपकी बुद्धि व्यवसायत्मका नहीं होगी, मतलब आप, जैसे मैंने कहा, व्यवसाय का अर्थ होता है बिजनेस। व्यक्ति बिजनेस करता है लाभ कमाने के लिए, और कंसंट्रेट करता है कि किसी तरीके से लाभ मिलना चाहिए। यहाँ व्यवसाय का मतलब बिजनेस है। बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो उस प्रेम प्राप्त करने के लिए जो भी मार्ग है उसको अपनाया जाता है, उस पर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, आपकी बुद्धि उस पर दृढ़ होनी चाहिए, केंद्रित होनी चाहिए। तो जब तक व्यवसायत्मका बुद्धि आपकी दृढ़ नहीं होगी, केंद्रित नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी, तब उसकी दशा क्या है, कैसे होती है, ये क्या प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, किसी एक इंद्रिय का किसी विषय में राग हो गया, जैसे कि आँख का राग हो गया किसी खास प्रकार के दृश्य देखने में, कान का राग हो गया किसी खास प्रकार की बातें सुनने में, निंदा है, चुगली है, गलत सलत बातें हैं या ऑफ द लाइन बातें हैं, सुनने में आपका मन लग गया, संसारिक बातें सुनने में मन लग गया। अगर आपकी कोई इंद्री जो है किसी एक विषय के ऊपर फिक्स हो गई है, उससे आपकी अटैचमेंट हो गई है, तो आपका मन उसी की तरफ बार 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 अट्रैक्ट होगा, उसी की तरफ अट्रैक्ट होगा। अरे वो रह गया, अच्छा मैं देख लेता हूँ, अरे बड़ी देर से नहीं देखा, अच्छा मैं देख लेता हूँ, बड़ी देर से सुना नहीं, अच्छा मैं सुन लेता हूँ। मतलब आपका मन जो है उस इंद्रिय के प्रति अट्रैक्ट हो गया है, अट्रैक्ट हो गया है, आप उससे छुटकारा नहीं पा रहे, अट्रैक्शन आ गया। जब आपका मन जो है इंद्रिय के प्रति अट्रैक्ट हो गया है, तो अब जो मन है जो इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए, वो मन इंद्रियों पे न कंट्रोल करके इंद्रियां मन पे कंट्रोल कर लेती है। रिवर्स प्रोसेस आ गया। लगाम को घोड़ों को कंट्रोल करना चाहिए। जो कठोपनिषद के अंदर एक श्लोक आता है, 6ठे अध्याय के 14वें श्लोक के परपट में प्रभुपाद इसको डिस्कस कर रहे हैं। शरीर जो है रथ के समान है, उसके आगे 5 ज्ञान की इंद्रियां अर्थात 5 घोड़े जुते हुए हैं। लगाम है जो कि मन है, उसके पीछे एक सारथी बैठा है जो कि लगाम को चला रहा है, वो बुद्धि है, और पीछे सवारी बैठी आत्मा है। अब
मन जो है वो मतलब जो लगाम है घोड़ों को कंट्रोल करती है, परंतु लगाम को चलाने वाली तो बुद्धि है, वो तो पीछे सब सारथी बैठा हुआ है। पर अगर जो है एक घोड़ा आउट हो गया, बिल्कुल निकल गया, लगाम फेल हो गई, तो सारथी जो है उसके साथ पीछे पीछे चला जाएगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मतलब इंद्रिय ने आपके मन को भी हर लिया और बुद्धि को भी हर लिया, दोनों हरी गई, दोनों फेल हो गई। फेल किया है इंद्रिय ने क्यों फेल किया है कि उस घोड़े को कोई ऐसी अट्रैक्टिव चीज दिखाई देगी जिसपे उसका मन आ गया भी मेरे को तो ये चीज चाहिए, उसी पे आ गया, अट्रैक्शन हो गया। तो जिस तरह जो है विषय के ऊपर चिंतन करते हैं और आपका मन जो है वो विचलित हो जाता है, उसी के ऊपर फिक्स हो जाता है, फिर बुद्धि हर दी जाती है, अर्थात बुद्धि फेल हो जाती है। तो यहाँ क्या है कि मन के अंदर जो है सुख प्राप्त करने की इच्छा आ गई, भोग करने की इच्छा आ गई, तो आपका उस विषय का रंग जो है आपके मन के ऊपर चढ़ गया और मन पे रंग फिक्स हो गया है, बुद्धि फेल हो गई है। सवारी बेचारी पीछे परेशान है, क्या करूं, ना बुद्धि सुन रही है, ना मन सुन रहा है, ना मेरा लगाम इंद्रियां सुन रही हैं, मैं तो फेल हूँ। सवारी बेचारी आत्मा क्या करेगी? मतलब फेलियर जो है स्टार्ट कहाँ से हुआ? विषयों से। विषयों ने फेल किया सबको, विषयों से ही अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ इंद्रियों का, तो विषयों ने फेल किया। तो यहाँ यह कहा जा रहा है कि अब जो नौका की बात आ रही है कि नौका कैसे जो है एग्जाम्पल दिया है, नौका का एग्जाम्पल दिया है, क्या है कि जब तेज हवा चल रही है और नौका में सवारी बैठी हुई है, पाल खींची हुई है, नौका वाहक बैठा हुआ है, केवट बैठा हुआ है, पर हवा इतनी तेज है कि नौका को बहा के ले जाती है। आप केवट जितना मर्जी कोशिश कर ले, चप्पू जितना मर्जी चला ले, परंतु भगवान की प्राप्ति के निश्चय को दबाकर जब भोग बुद्धि आ जाती है, एंजॉय करने की बुद्धि आ जाती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की बुद्धि आ जाती है, मजे लेने की बुद्धि आ जाती है, तो वो इंद्रियों को अट्रैक्ट करके, मन को अट्रैक्ट करके बुद्धि को फेल कर देती है, बुद्धि हर ले जाती है। अर्थात जो भोग नहीं भोगने चाहिए उन भोगों में आपका मन लग जाता है, उन भोगों में मन फिक्स हो जाता है। अब अगर इंद्रियां वश में हो, तो पिछले श्लोक में भी यही बात कही, मन वश में नहीं होता तो बुद्धि नहीं होती वश में। जब इंद्रियां वश में होंगी तो मन वश में होगा, मन वश में होगा तो बुद्धि स्थिर होगी, बुद्धि स्थिर होगी तो शांति होगी, शांति होगी तो सुख की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति मतलब भगवान की प्राप्ति होगी। ये तभी होगा जब आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। तो अब देखिए अगले श्लोक में चलते हैं। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात उसकी बुद्धि स्थिर होती है। किसकी बुद्धि स्थिर होती है? यहाँ पे चर्चा आ रही है। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर हो जाती है। जो युक्त पुरुष है, जो अपने आप को भगवान से संबंध स्थापित कर लेता है, जिसने भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप समझ लिया और संबंध स्थापित कर लिया, ये उस व्यक्ति की चर्चा हो रही है जो भगवान के साथ युक्त है। क्या चर्चा हो रही है? यहाँ शब्द इस्तेमाल किया महाबाहु। महाबाहु का मतलब है जैसी भुजाएं महान है, मतलब जैसे महान भुजाओं से महान कार्य कर सकता है, ऐसे महान बुद्धि से महान विचार कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। बुद्धि फेल नहीं होने देगा, बुद्धि से कंट्रोल कर लेगा, बुद्धि हरी नहीं जाएगी, बुद्धि कंट्रोल में आ जाएगी, वश में कर लेगी सब कुछ। पर बिगिनिंग कहाँ से है? स्टार्ट कहाँ से है? स्टार्ट है कट ऑफ से, कि इंद्र विषयों का कट ऑफ होना चाहिए इंद्रियों के साथ, अर्थात इंद्र विषयों का संयोग इंद्रियों के साथ नहीं होना चाहिए। उतना ही संयोग चाहिए जितना आपको भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है। जो भगवान की सेवा में आवश्यक नहीं है, जो आपको लगता है कि आपका जो है गुजारा भगवान की सेवा के बगैर हो जाएगा, तो वो ये थॉट ही गलत है, ये थॉट ही गलत है, ये नहीं हो सकता। अब आपने जो है अपने मन को वश में कर लिया, ताकि इंद्रियां कंट्रोल में करी, विषयों से उनको हटा दिया
मन वश में हो गया, इंद्रिय भोग समाप्त हो गए, भगवान के प्रति आकर्षण हो गया। जब इंद्रियों से आप विरत हो, इंद्रिय अर्थेभ्य, मतलब इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाया, बिगिनिंग वहां से हो रही है। बिगिनिंग हो रही है इंद्र विषयों और इंद्रियों का कट ऑफ, दोनों को बीच में ब्रेक कर देना, दोनों को काट देना। जब वो कट ऑफ हो जाएगा तो ऐसा व्यक्ति जो है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, अर्थात तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात वो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति हो जाएगा। अब इसके बाद है श्लोक संख्या 69। इसलिए इसी श्लोक में जो शब्द इस्तेमाल हुआ था, जो था निगृहितानि, निगृहितानि समझना है, निग्रह मीन्स छुटकारा पाना। इंद्रियां पूरी तरह से वश में की हुई है, राग नहीं है, आसक्ति नहीं है भौतिक भोगों के प्रति। अब इंद्रियों में शक्ति नहीं रह गई है कि भोग करे, आपने उसको ऐसा इंद्रियां का इंतजाम कर दिया है, मन के कंट्रोल में आ गई है, लगाम कस में खींची हुई है और बुद्धि उस पर कंट्रोल करे बैठी है। तो इंद्रियां जब वश में आ जाएंगी, इंद्रिय विषयों से हट जाएंगी, तभी आपको भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी, तभी सुख की प्राप्ति होगी। अब 69वां श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यत मुने। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वे आत्म संयमी के जागने का समय है, जो समस्त जीवों के जागने का समय है वे आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। यहाँ जो हम रात और दिन देखते हैं उस रात्रि की चर्चा नहीं हो रही है। दिस इज नॉट दैट रात्रि, रात हो गई दिन हो गया ऐसी रात्रि नहीं। यहाँ रात्रि का अर्थ क्या है? अंधकार, और जागृति का मतलब क्या है? प्रकाश। एक अंधकार है और एक प्रकाश है। अंधकार क्या है? एक व्यक्ति है, उसे भगवान के बारे में ज्ञान नहीं था, भगवान के धाम के बारे में ज्ञान नहीं था, धाम में जाने के सुख के बारे में ज्ञान नहीं था, भौतिक संसार में बार बार जो है जन्म मृत्यु का चक्र है उसका ज्ञान नहीं था, अर्थात वो ज्ञान के अंधकार में था। अंधकार नहीं था उसे, उसको अंधकार था मतलब ज्ञान नहीं था, सॉरी, उसको अंधकार में था, ज्ञान नहीं था। अब उसे भगवान के बारे में प्राप्ति हुई, भगवान का ज्ञान मिला, भगवान के धाम का ज्ञान मिला, भगवान के ज्ञान का ज्ञान मिला। जब सब चीज़ें मिली तो क्या कहता है, शब्द क्या इस्तेमाल करता है? आज तक तो मैं अंधेरे में ही था जी, अब रोशनी में आया हूँ, अब मुझे बात समझ में आई है। आज तक तो मैं अंधकार में था, आज तक तो मैं अंधेरे में था, अर्थात आज तक मैं इंद्रिय भोगों में लगा हुआ था। इंद्रिय भोगों में लगे रहना, इंद्रिय भोगों को एंजॉय करना, इंद्रिय भोगों के प्रति आकर्षित होना, उनमें राग होना, उनमें अट्रैक्शन होना, ये जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है उसके लिए तो पूरी रोशनी है, पूरी रोशनी। हाँ, मजा आ गया, वाह वाह, क्लब था क्या, नाइट क्लब था क्या, डे क्लब था क्या, होटल था क्या, ये था क्या, वो था, मतलब उसके लिए जो है इंद्र तृप्ति, इंद्रिय भोगों के प्रति आकर्षण जो है वो रोशनी के समान है। परंतु भगवान की बात होती है, भगवान के धाम की बात होती है, मंदिर की बात होती है, गीता की बात होती है, शास्त्र की बात होती है, भगवान की सेवा की बात होती है, ये उसके लिए अंधकार है, ये उसके लिए अंधकार है। परंतु जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, क्या है आत्म साक्षात्कार? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद आत्मा को कहाँ जाना है, भगवान कौन है, आत्मा का भगवान से क्या संबंध है, अर्थात मेरा भगवान से क्या संबंध है, शरीर का भगवान से क्या संबंध है, आत्मा का भगवान से क्या संबंध है, ये सारी बातें जब उसको समझ में आती हैं, सारी बातें समझ में आती हैं, तो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान उसे प्राप्त हो रहा है। अब आत्म साक्षात्कार का ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया वो भगवान के सम्मुख हो जाएगा, भगवान से विमुख नहीं होगा, वो भगवान के प्रति आकर्षित होगा, भगवान के प्रति उसका जो है वैराग्य नहीं होगा, भगवान के प्रति उसका अट्रैक्शन हो जाएगा। तो जिसका भगवान के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है, जो भगवान के प्रति उसका मन लग जाता है, भगवान की सेवा में मन लग जाता है, उसके लिए ये रोशनी है, जागा हुआ है। अरे भैया बात समझ में आ गई, मुझे समझ में आ गई भौतिक संसार के दुख क्या हैं, मुझे समझ में आ गया भौतिक संसार के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, दोनों बातें समझ में आ गई। तो अब जो मनुष्यों का जागना क्या है, मनुष्यों का जागना अर्थात जो आत्मनिरीक्षक मुनि है, जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त कर चुका है, उसके लिए जागना क्या है?
उसके लिए जागना है सांसारिक भोगों से विरक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति। और मनुष्यों की रात्रि क्या है, मतलब जो आत्म साक्षात्कार किया गया व्यक्ति, उसके लिए रात्रि क्या है, उसकी रात्रि है सांसारिक भोगों से निवृत्ति। सांसारिक भोगों का आकर्षण उसके लिए रात्रि के समान है। आई डोंट वांट इट, आई डोंट नीड इट, आई डोंट रिक्वायर, मुझे चाहिए नहीं। तो यहाँ ये चर्चा आ रही है कि सब जीवों के लिए रात्रि है। सब जीव की यहाँ चर्चा आई है मेजॉरिटी। भगवान की भक्ति में, जो रियल भक्ति है भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में, भगवान के ज्ञान में बहुत ही लिमिटेड से लोग हैं। साधारण समाज वर्ग के लिए, साधारण लोगों के लिए जो रात्रि है, वो जो व्यक्ति भगवान का भक्त है उसके लिए वो रात्रि नहीं है, उसके लिए तो प्रकाश है भैया। उनके लिए रात्रि क्या है, भगवान की सेवा। इसके लिए भगवान की सेवा प्रकाश है। और जो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है, अर्थात जो भौतिक भोग है, जो आकर्षण है, वो इसके लिए तो अंधकार के समान है, बेकार है, यूजलेस है। पर साधारण व्यक्ति के लिए वही अट्रैक्शन की चीज़ है, वही उसके लिए आकर्षण है। तो यहाँ यही चर्चा आ रही है कि निशा सर्वभूतानाम, इंद्रियां एवं मन वश में नहीं है। मीन्स भगवान की तरफ से व्यक्ति सोया हुआ है, भगवान की तरफ पीठ करी हुई है, मुख नहीं है भगवान की तरफ। कोई सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, मतलब भौतिक भोगों को एंजॉय करता है। अब मनुष्यों की रात्रि क्या है, मनुष्यों की रात्रि है भगवान से विमुक्ता, भगवान की तरफ पीठ करी हुई है। जो संयमी है, जिसने मन वश में कर लिया है, जिसने इंद्रियां वश में कर ली है, वो जागता है, वो भगवान की सेवा के लिए जाग रहा है। उसको पता है कि भगवान की सेवा इंपॉर्टेंट है, इसी से मेरे को मुक्ति प्राप्त होनी है। मीन्स वो ठीक से जानता है, एंजॉयस भगवान की सेवा। अब मनुष्यों का जागना क्या है, मनुष्यों का जागना है सांसारिक भोगों में लिप्त हो जाना, एंजॉय करना। और संयमी के लिए जागना क्या है कि भाई भगवान की सेवा करिए और आनंद उठाइए, बस। तो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है जो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा, फर्क कर पाता है क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो ये फैसला कर लेता है। मेरे को भोग मिले हैं, मेरा प्रारब्ध था, परंतु मेरा अट्रैक्शन नहीं है उनमें, आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू देम। अब ये आखिरी 3 श्लोक हैं, इसमें 70वां और 71वां दोनों श्लोक बहुत बढ़िया हैं, इनको जरा सुनिएगा। 70वें श्लोक में कहा जा रहा है, आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविंशति यद्वत तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम आपनोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने का प्रयास कर रहा हो। यहाँ चर्चा आती है, एग्जाम्पल दिया है नदी का। समुद्र में इतनी कैपेसिटी है कि नदी में बाढ़ आए, उसका पानी समुद्र जाके मिलता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। साधारण फ्लो में जाए नदी तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब समुद्र में बाढ़ नहीं आती। पर यहाँ जो है बाढ़ की और नदी की चर्चा क्या हो रही है, जैसे नदी में पानी निरंतर चलता रहता है, स्टैग्नेट नहीं होता, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ऐसे ही जब सांसारिक भोग दिखाई देते हैं, सांसारिक एंजॉयमेंट की प्रसन्न करने वाली चीज़ें दिखाई देती हैं, इस सांसारिक भोगों के प्रति जब आकर्षण हो जाता है तो वो आकर्षण जो है उसके मन के अंदर आता है, मतलब इच्छाएं आती हैं, इच्छाएं प्रकट होती हैं। परंतु चूंकि उसने मन को संयम में किया हुआ है, चूंकि उसने कामनाओं को संयम में किया हुआ है, चूंकि उसने इच्छाओं को संयम में किया हुआ है, चूंकि उसने इंद्रियों को संयम में किया हुआ है, तो इच्छाएं आ तो रही हैं परंतु उन्हें भोगने का, तुष्ट करने का प्रयास नहीं करता। वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि है, वो स्थिर बुद्धि है। उसकी बुद्धि ने फैसला कर लिया है, डिस्क्रिमिनेट कर लिया है, अंतर कर लिया है, क्या ठीक है क्या गलत है, क्या सत्य है क्या असत्य है। उसके पास एक क्लैरिटी आ गई है
कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान के धाम जाना है, लिबरेशन चाहिए, साल्वेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो मेरे लिए क्या कार्य है? तो ब्रेक कहाँ है? विषयों का चिंतन समाप्त करना, विषयों को इंद्रियों से ब्रेक कर देना। तो यहाँ कह रहे हैं कि निश्चल है, मर्यादा में है, शांत है और इंद्रियों को वश में किए हुए है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंद्रियों को वश में कर लेना, मन को संयम में कर लेना, बुद्धि को स्थिर कर लेना। बुद्धि स्थिर तभी होती है, शांति तभी प्राप्त होती है जब इच्छाएं आती तो हैं, परंतु इच्छाओं की पूर्ति करने का, इच्छाओं को तुष्ट करने का प्रयास वो नहीं करता, कोशिश नहीं करता। कामनाओं से बंधा व्यक्ति है तो शांति नहीं मिलेगी। कामना एक कामना से दूसरी, दूसरी तीसरी, लोभ की प्रक्रिया चलती रहेगी। कामनाओं के बाद कामना आती रहेगी, ये मिल जाए, ये मिल गया, अच्छा ये मिल जाए, ये मिल गया, अच्छा ये मिल जाए, मिल गया, अच्छा ये मिल जाए, आती रहेगी। परंतु कामना आ रही है, क्षुब्ध नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, वो निश्चल रहता है, बिल्कुल किसी भी हालात में विचलित नहीं होता। अब 71वें श्लोक में चर्चा कही जा रही है, सुनिए। 71वें श्लोक में कहा जा रहा है, व्याहाय कामान यः सर्वान् पुमान् चरति निष्प्रह निर्मम निरहंकार से शांतिम अधिगच्छति। शांति किसे प्राप्त होती है? एक्चुअल शांति, वास्तविक। 70वें श्लोक में जो चर्चा आई है उससे ऊपर की स्टेज है ये, उससे हायर प्लेटफॉर्म है। क्या प्लेटफॉर्म है? जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही व्यक्ति वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। वही व्यक्ति कामनाओं का परित्याग, मतलब कामना आती नहीं, इच्छा पैदा, वहां तो इच्छा आ रही थी, आप पूरी करने की कोशिश नहीं कर रहे। समझिएगा डिफरेंस क्या है। 70वें श्लोक में है इच्छाएं आ रही थी, परंतु आप इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास नहीं करते हो, इच्छाओं को तुष्ट करने का प्रयास नहीं कर सकते हो। परंतु यहाँ क्या है कि कामना का ही अभाव है, कामना है ही नहीं, डिजायर ही नहीं है। जब कामना होती है तो फिर उसको पूरी करने की कर्म करते हैं तो भौतिक संसार की फिर से प्राप्ति होती है। जब कामनाएं ज़्यादा होती हैं तो आपके गलत काम करते हो, गलत कार्य करते हो तो नीचे के लोगों में जाते हो, और जब कामना होगी ही नहीं तो आप उच्चतम लोगों में जाओगे, फिर आप पृथ्वी पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में नहीं पड़ोगे। तो यहाँ कहा है निर्ममा, निर्ममा अर्थात ममता रहित। ममता क्या है? किसी वस्तु में है, किसी व्यक्ति में है, किसी सामान में है, अपने शरीर में है, अपनी इंद्रियों में है, मुझे किसी से अट्रैक्शन नहीं है, ममता नहीं है। भगवान की सेवा करता रहूं, बस ये मेरी डिजायर है, ये मेरी इच्छा रहती है। जो भी कार्य करूं भगवान को केंद्र में रख के करूं। जैसे मैंने पिछली बार चर्चा करी थी, आर्ट सीखनी पड़ेगी कि हम भौतिक संसार में रहते हुए, इस पारिवारिक संसार में रहते हुए किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगातार लगे रह सकते हैं। लगातार अब वह सत्व कीर्तयंतो माम, हमेशा भगवान का कीर्तन करो। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशः, कि आप हमेशा भगवान का चिंतन करो। मन मना भगवत भक्तो, मन भगवान को दे दो। अरे भाई कैसे दे दो? यही तो आर्ट सीखनी है, इसी आर्ट को सीखना है कि आप मन को भगवान को कैसे दे सकते हो। अहंकार नहीं करना, मैंने किया, मेरा ये हो गया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है वो भगवान ने मेरे को इस्तेमाल किया करवाने के लिए, बस। और शांति कब प्राप्त होगी? जब संसार की कामनाएं, संसार की स्पृहा, अट्रैक्शन, ममता, अहंकार सब छूट जाएंगे, तब शांति प्राप्त होगी। तो मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी कोई कामना ही नहीं है, इस लेवल पे अपने आप को लेके आना। अब देखिए, इसके बाद है श्लोक संख्या 72। 72वें श्लोक में क्या कहा जा रहा? एषा ब्राह्मी स्थिति पार्था न एनां प्राप्य विमोहति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता।
यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो जाए तो भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। इसमें एक बात समझनी चाहिए कि ब्राह्मी स्थिति क्या होती है। व्हाट इज ब्राह्मी स्थिति? ब्राह्मी स्थिति किसे कहते हैं? ब्रह्म जो है, ब्रह्म मतलब यह है, ब्रह्म का पद है भगवान का समान पद है। भगवान के धाम जाने के लिए आपकी योग्यता क्या है? भगवान के धाम जाने की आपकी योग्यता क्या है? वो योग्यता तभी है जब आपको ब्रह्म का पद प्राप्त हो जाएगा। वो ब्रह्म का पद क्या है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप कहें कि यस, अब मैंने ब्रह्म के पद को प्राप्त कर लिया है, अब मैं भगवान के धाम जाने में सक्षम हूँ। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे को भगवान के धाम में ले जा सकती, और मैं उस स्थिति में पहुँच सकता हूँ। उस पहुँचने के बाद ही भगवान के धाम, क्योंकि मेरे गुण जो हैं भगवान के समान हो जाएंगे। मैं ब्रह्म का पद, ब्राह्मी का मतलब है ब्रह्म का पद, मीन्स मेरे अंदर वो 8 क्वालिटीज आ जाएगी जो कि ब्रह्म में भी हैं, अर्थात भगवान में भी हैं। 8 क्वालिटीज, आत्मा के 8 गुणों को प्राप्त कर लूंगा। और ये गुण जो है आपको मिलते हैं उपनिषद से। पहला गुण है धर्म से शून्य, अर्थात पाप रहित, आत्मा पाप रहित है। दूसरा गुण है मृत्यु रहित, अर्थात आत्मा मृत्यु रहित है, आत्मा की मृत्यु नहीं आती। ये चर्चा हम दूसरे अध्याय में कर चुके हैं। तीसरी है आत्मा जरा रहित, हमने चर्चा करी, बचपन से लेके, पैदा होने से लेके बुढ़ापे तक आत्मा सेम रहती है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। भोजन इच्छा रहित, अर्थात आत्मा को भूख नहीं लगती है। पिपासा शून्य, अर्थात आत्मा को प्यास नहीं लगती है। शोक रहित, अर्थात आत्मा किसी प्रकार के शोक में लिप्त नहीं होती। सत्य काम, अर्थात फुल्ली ट्रुथफुल, और सत्य संकल्प, अर्थात ऑल डिजायर्स फुल्ली सेटिस्फाइड। ये आत्मा के 8 गुण हैं। जब ये आत्मा 8 गुण प्राप्त कर लेती है, जिसे ब्रह्म निर्माण कहा जाता है, तब वो भगवान के धाम जाने में सक्षम होती है। ब्रह्म के पद को प्राप्त करने के बाद ही आप जो है भगवान के धाम में जा सकते हो। ये प्लेटफॉर्म है सेल्फ रियलाइजेशन का, अर्थात आत्म साक्षात्कार का। जिसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए वो स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। स्थित प्रज्ञ के बाद भक्ति आएगी, भक्ति के द्वारा आप जो है स्थित प्रज्ञ हो गए और ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर सकते हो। यही बात 5वें अध्याय के 26वें श्लोक में है, यही बात 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में है। तो इस चैप्टर 2 के अंदर ये चर्चा आई कि अंतिम समय में, अर्थात एक व्यक्ति जो है अंतिम समय में, मतलब सारी जिंदगी नहीं किया हो ना, सही, कोई बात नहीं, सारी जिंदगी नहीं किया कोई बात नहीं, परंतु अंतिम समय में अगर उसने भगवान का नाम ले लिया, भगवान का स्मरण कर लिया, तो वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। ऐसा भगवान का कमिटमेंट है, भगवान का ये कमिटमेंट है। भगवान ने कहा है कि वो व्यक्ति जो है मेरे धाम को प्राप्त होता है। देखिए कैसे कहा है भगवान ने, मैं बताता हूँ। 8वें अध्याय के अंदर 5वें श्लोक में चर्चा आती है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम ये प्रयाति समद्भावम याति न सस्य संशया। और जीवन के अंत में मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर का त्याग करता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जीवन के अंतिम समय में, नियर द पॉइंट ऑफ डेथ, अगर आप भगवान के नाम का स्मरण कर लेते हो, भगवान का स्मरण कर लेते हो और शरीर त्याग देते हो, तो आप भगवान के धाम जाने में सक्षम हो। फिर कहा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तम वयति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। भरत महाराज ने भरत के छौने, अर्थात एक हिरण के बच्चे को स्मरण किया था अंतिम भाव में, तो अगला जन्म उन्हें हिरण के बच्चे का प्राप्त करना पड़ा। आप जैसे ही जिस भाव को स्मरण करेंगे उसी भाव को प्राप्त हो जाएंगे, आपके पास और कोई रास्ता नहीं। तो यहाँ भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, अर्थात अंतिम समय में मेरा चिंतन करना चाहिए। परंतु समस्या आ गई बड़ी भारी।
पृथ्वी जो है वराह भगवान के पास जाके उनसे कहती है कि आप मुझे बताइए, जीवन के अंतिम समय में व्यक्ति जो है सूखी हुई लकड़ी और पत्थर की भांति निश्चेष्ट हो गया, किसी भी चेष्टा करने में समर्थ नहीं रहा। ऐसा व्यक्ति अंतिम समय में आपका स्मरण नहीं कर पाया तो उसकी गति क्या होगी, कहाँ जाएगा वो? जीवन के अंतिम समय में आपका स्मरण नहीं कर पाया, ये बात कही भगवती वसुंधरा ने, ये बात कही कि जीवन के अंतिम समय में वो आपका स्मरण नहीं कर पाया। वराह भगवान से प्रश्न कर रही है, सूखी हुई लकड़ी और पत्थर की भांति निश्चेष्ट हो गया है, गले में गुरगुर की आवाजें आ रही है, सांस लिया नहीं जा रहा। ऐसा व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में जब निश्चेष्ट हो जाता है तब उसकी गति क्या होती? तो वराह भगवान क्या उत्तर देते हैं? स्थिरे मनसी सुस्वस्थे शरीरे सती यो नरः धातु साम्ये स्थिते स्मार्ता विश्वरूपम च माम भजनम ततस्तम प्रियमानं तु काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मयंकम नयामि परमां गतिम कव्वातादि दोषेण मद्भक्तो न चैव माम स्मरेत् तस्य स्मराहम न चेतो कृतघ्नो नास्ति मत्परः। भक्ति वसुंधरा के पूछने में भगवान वराह कह रहे हैं, देखो दो कंडीशन हुई। एक कंडीशन है कि कफ और वात आदि जो दोष होते हैं जिससे अंतिम समय में मेरा स्मरण नहीं कर पा रहा है और घुर की आवाजें आ रही हैं, शरीर त्यागने को तैयार है, परंतु इस व्यक्ति ने स्वस्थ अवस्था में निरंतर मेरा स्मरण किया है, निरंतर अनन्य चेता, मतलब उसकी चेतना में मैं ही था और कोई नहीं था। उस व्यक्ति ने निरंतर अवस्था में मेरा स्मरण किया है। अब अवस्था ये आ गई है कि सूखी हुई लकड़ी और पत्थर की भांति निश्चेष्ट पड़ा हुआ है, घुर की आवाजें आ रही हैं, कब वात आदि दोष हैं। ऐसी कंडीशन में भगवान कह रहे हैं ये बात, कह रहे ऐसी कंडीशन में अगर मैं उस व्यक्ति का स्मरण ना करूं तो मुझसे बड़ा एहसान फरामोश कृतघ्न और कोई नहीं होगा, मुझसे बड़ा कृतघ्न और कोई नहीं होगा। ये भगवान की कमिटमेंट है, ये भगवान ने स्टेटमेंट दिया। तो अंतिम समय में, तो यहाँ यही कही जा रही है कि अंतिम समय में अगर जो है भगवान के स्मरण में लग जाता है, अंतिम समय में जो है भगवान के प्रेम प्राप्त करने के रास्ते पे लग जाता है और ब्राह्मी स्थिति में आ जाता है, तब उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, तब उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान की प्राप्ति को कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो है दूसरे अध्याय का हमने चर्चा करी। इसमें जो श्लोक जो चर्चाएं हुई हैं उसमें वेदों की चर्चा हुई है, तीनों गुणों की चर्चा हुई है, कर्मयोग की चर्चा हुई है, कर्मकांड की चर्चा हुई है, ज्ञान योग की चर्चा हुई है, सांख्य योग की चर्चा हुई है, बुद्धि योग की चर्चा हुई है, वेदांत की चर्चा हुई है, आत्मा की चर्चा हुई है, राग की चर्चा हुई है, द्वेष की चर्चा हुई है, समाधि की चर्चा हुई है, संन्यास की चर्चा हुई है और भक्ति योग की चर्चा हुई है। इसलिए इसको गीता का सारांश कहा जाता है, उसका जो है निचोड़ कहा जाता है। देखिए, इसे गीता सूत्र भी कहा जाता है, गीता सार भी कहा जाता है। शरीर आत्मा का भेद दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक, निष्काम कर्म योग अर्थात बुद्धि योग दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक, वेदों के बारे में, कर्मकांड के बारे में दूसरे अध्याय के 42 से लेकर 44वें श्लोक तक, प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक के बारे में चर्चा हुई है। और इसके बाद जो है कर्मयोग के बारे में दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक से लेकर 52वें श्लोक तक, समाधि के बारे में दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में, स्थित प्रज्ञ के बारे में दूसरे अध्याय के 54 से लेकर 72वें श्लोक तक और भक्ति योग के बारे में 70 से लेकर 72वें श्लोक तक ये चर्चाएं हुई। दूसरा अध्याय आज समाप्त होता है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। कुछ लोग नए हैं जिनको अभी बात नहीं समझ में आएगी बहुत जल्दी, पर आहिस्ता सुनते जाएंगे तो बातें समझ में आती जाएंगी। भगवत गीता बड़ा गूढ़ सब्जेक्ट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। लोग घर में रखते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, बंद कर देते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, बंद करते हैं, समझ में नहीं आती। यहाँ पर एक एक श्लोक की व्याख्या हो रही है और बहुत ही आसान सिंपल लैंग्वेज में समझाया जा रहा है, बहुत ही ईजिली समझ में आने वाली बात है। ठीक है, पहले 2 अध्याय नहीं सुने, उनके लेक्चर में पोस्ट कर दूंगा, व्हाट्सएप पे भी आ जाएंगे, ईमेल पे भी आ जाएंगे, यूट्यूब पे लेक्चर हैं, वो आपको मिल जाएंगे सारे, आप उनको सुनिएगा, भगवत गीता सामने रखिएगा, साथ पढ़िएगा।
श्लोक पढ़िएगा, साथ में उसका पटपट पढ़िएगा, तात्पर्य पढ़िएगा, साथ में जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार भी सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी 600 ट्रांसलेशन हुई हैं। सारे देशों के चीफ इसको पढ़ते हैं, और हिंदुस्तान की और विदेश की सब भाषाओं में भी इसका ट्रांसलेशन हुआ है। इवन चाइनीज़ में, जापानीज़ में, लतीवियन, मतलब दुनिया भर की स्लोवेकियन, कौन कौन सी भाषाएं हमने सुनी नहीं, उनमें भी इसका ट्रांसलेशन हुआ। उर्दू में हुआ, अरबिक में हुआ, सब जगह हुआ है। इसको पढ़ना चाहिए, इसको सुनना चाहिए, इसको समझना चाहिए। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। गुप्ता जी आपका आज प्रभु जी एक समस्या का समाधान हो गया। बताइए। फरमाइए। ये कि मैं गीता तो बहुत पढ़ती हूँ, लेकिन ये लाइन मैंने पहली बार सुनी है अपनी 70 साल की उम्र में, कि जो आदमी जाते समय अगर भगवान का नाम किसी कारण नहीं ले पाता है तो उसकी क्या गति होती है। उसका आपने जवाब जो दिया है कि भगवान कहते हैं कि मैं नहीं भूलता, जो मुझे सारी जिंदगी याद रखता है, हर समय याद रखता है। ये वराह पुराण में लिखा है जी। हाँ, ये मैंने नहीं पढ़ा था। ये बड़ा धन्यवाद। ये बड़ी मेरी मन की इच्छा थी कुछ अपने संबंधियों के बारे में जानने की, कि अगर जाते समय वो नाम नहीं ले सके तो क्या कारण। देखिए उसमें बड़ा धन्यवाद। आज ये लाइन बड़ी क्लियर हुई है। उसमें एक ही बात इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ी भावुक भी हो गई पढ़ सुनकर। आप इसमें एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है जो समझने वाली है कि भगवान कहते हैं अनन्य चेता, तुम्हारे चिंतन में मेरे सिवाय कोई और नहीं होना चाहिए। ये सतत कीर्तो यंतो माम, हर समय मेरा कीर्तन करना चाहिए। अनन्य चिंतो यंतो माम, हर समय तुम्हारे चिंतन में मैं रहना चाहिए। मतलब भगवान ने बार बार एक बात कही। तो मैंने जो प्रश्न किया था कि हम जब भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान को अपने केंद्र में रखने का प्रयास करते हैं, परंतु हमारा मन भगवान में केंद्रित नहीं होता, हमारा मन भगवान में नहीं लग पाता, हमारा मन भटकता रहता है, तो ऐसा क्यों होता है, इसका उत्तर आप ढूंढ के रखिएगा। नहीं समझ में आएगा, नहीं याद आएगा, नहीं पता लगेगा तो फिर मैं बताऊंगा, अगली बार बताऊंगा इसका उत्तर। मुझसे प्रश्न जरूर करिएगा ये वाला। अगर आपको नहीं इसका उत्तर मिलता है तो फिर मैं आपको इसका उत्तर दूंगा कि हमारा मन भगवान में क्यों नहीं लगता, क्यों भटकता रहता है, क्यों हम अनन्य भाव से भगवान का चिंतन नहीं कर पाते। अनन्य भाव से भगवान का चिंतन, भगवान की कही हुई बात बहुत मन को आज मिल गई। वो तो बहुत अच्छा है, आपको मन को तसल्ली मिली आज। मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ कि आपको कोई अच्छी चीज़ दे पाया। परंतु मेरी आपसे अनुरोध यही है कि भगवत गीता को पढ़िएगा ज़रूर ध्यान से। भगवत गीता को पढ़िएगा, और जो बात ना समझ में आए पूछने में हिचकिचाइए मत। आप पढ़ते हैं, पूछिए। हम प्रश्न उत्तर देने के लिए तो बैठे हैं, प्रश्न का उत्तर देने के लिए तो बैठे हैं आपके समक्ष, और सवाल करेंगे, हम जवाब देंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत। धाम लीला माता बोलो। हरि वो, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने आपका पिछला जो अध्याय है वो मैंने सुना नहीं प्रभु जी, लेकिन मुझे ये 2 चैप्टर का भावार्थ कैसे मिलेगा, कैसे मुझे मिल पाएगा? आपको मैं इसका वीडियो जो है ना अपलोड कर दूंगा जी जी जी, और वो YouTube पे आ जाएगा, और YouTube पे आपको मैसेज आ जाएगा। हरि बोल, हरि बोल। बहुत कृपा होगी प्रभु जी। आप उन लेक्चर्स को सुनिएगा। जी 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 जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलो सनातन भक्ति। प्रभु जी, एक बार ये जो व्यावसायिक बुद्धि है, इसको 2 लाइन में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्यावसायिक बुद्धि को? आपने आज थोड़ा ध्यान नहीं दिया सुनने में, फिर मैं दोबारा बताता हूँ। सुनो बताता। सुनिए मैं बताता हूँ, बड़ी क्लियर कट बता देता हूँ। व्यवसाय आत्मिका मतलब आपको अपना व्यवसाय समझना है। आपका व्यवसाय क्या है, सिंपल भाषा में समझिए आप। व्यवसाय का जो लिटरल मीनिंग है वो होता है बिजनेस। बिजनेस कहते हैं ना। आपके पति क्या व्यवसाय करते हैं, आपके पति क्या बिजनेस करते हैं, यही बात होती है ना। व्यवसाय का मतलब है बिजनेस। जब भी व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसका जो मन है वो लाभ पे रहता है। मन का केंद्रित होना जो है लाभ पे होता है। प्रॉफिट कहाँ से आएगा, बेनिफिट कहाँ से मिलेगा, फायदा कहाँ से होगा, बेनिफिट कहाँ से होगा, लाभ कहाँ से मिलेगा, वो इस चक्कर में उलझा रहता है हर वक्त।
वो दुकानदार जो है अगर माल बेचेगा, नहीं साहब ये मेरे को उसमें 2 पैसे बच रहे हैं बस, मैं चाहे 50 रुपये बचा रहा हूँ और दो ही आने बचाएगा वो कहने के लिए, क्योंकि वो बिजनेस माइंडेड है, उसका जो मन है टोटली उस बिजनेस पे केंद्रित है। मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ माइंड किस पे है? अपने व्यवसाय पर है। अब यहां पर बुद्धि के व्यवसाय की बात हो रही है, आत्मा का बुद्धि है, बुद्धि की बात हो रही है। बुद्धि का व्यवसाय क्या है? बुद्धि का व्यवसाय है डिस्क्रिमिनेट करना। बुद्धि का व्यवसाय है फैसला करना क्या ठीक है और क्या गलत है। बुद्धि का व्यवसाय है सत्य में और असत्य में भेद करना, क्या करनीय है क्या अकरणीय है उसमें डिफरेंशिएट करना। ये बुद्धि का व्यवसाय है, बुद्धि का बिजनेस है ये। बुद्धि इसीलिए मिली है कि आप उसमें अपना फायदा ढूंढो। और फायदा क्या ढूंढो? भाई बुद्धि को लगा के मैं कैसे अपने आप को भगवान से जोड़ सकता हूं। मतलब बुद्धि को लगाना है, जैसे व्यक्ति बुद्धि को बिजनेस में लगाता है, ध्यान पूरा बिजनेस में रहता है, या बुद्धि को भगवान में लगाना है तो ध्यान पूरा भगवान में रहना। मीन्स आपकी कंसंट्रेशन 100% भगवान में होनी चाहिए। मतलब आपकी कंसंट्रेशन की दृढ़ता जो है भगवान में होनी चाहिए। यस, कि मेरी बुद्धि जो है वो भगवान के प्रति आकर्षित है, भगवान के प्रति स्थिर है। मुझे पता है मुझे भगवत धाम जाना है, मुझे पता है मुझे भौतिक भोग नहीं भोगने हैं। मैंने बुद्धि से बिजनेस किया है, भगवान के धाम जाने का रास्ता ढूंढा है। दिस इज माय बिजनेस। मेरा बिजनेस है भगवान के रास्ते, भगवान के धाम जाने का रास्ता। वहाँ बिजनेस था पैसा कमाने का रास्ता, यहाँ बिजनेस है भगवान के धाम जाने का रास्ता। तो बुद्धि व्यवसायत्मका होनी चाहिए। अब यहाँ बोला है जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मका नहीं है, अर्थात वो बहु शाखाओं में विभक्त है, ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ, यहाँ भी आ जाए वहाँ भी आ जाए। नहीं, आपका बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। बिजनेस है कि मुझे अपने आप को इस भौतिक संसार के कष्टों से निकाल के आध्यात्मिक संसार के सुख में लेके जाना है। अर्थात मृत्यु के बाद मुझे पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम के चक्र में नहीं पड़ना है। मुझे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, भगवान के धाम की प्राप्ति चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई रिक्वायर। वो चीज़ आनी चाहिए। वो चीज़ आएगी तभी आप जो है बुद्धि आपकी व्यवसायत्मका है। अर्थात आपने अपनी बुद्धि से फिक्स कर लिया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तभी स्थित प्रज्ञ होगा, तभी बुद्धि दृढ़ होगी। देखिए 3 चीज़ें हैं। एक व्यक्ति देखता है किसी चीज़ को, देखता है, देखने के लिए आँख चाहिए, देखने के बाद विचार मन में आते हैं, फिर बुद्धि उसे एनालाइज करती है। ये प्रोसेस एक। दूसरा हो गया देखने का प्रोसेस, तीसरा हो गया टारगेट जिस पे आप देखना चाहते हो। इस तरह बुद्धि का टारगेट क्या है? मन में विचार आते हैं, बुद्धि एनालाइज करती है, पर टारगेट क्या है? एनालाइज किया, अरे भैया कब जाना है, शाम को ताश खेलनी है, शराब पीनी है, जुआ खेलना है, मित्रों से घूमना है, लड़कियों के साथ चक्कर काटने हैं। बुद्धि यहाँ फिट हो गई? नहीं, व्यवसाय नहीं है। बुद्धि मेरी फिट हुई है, अरे भाई मुझे जाना ठाकुर जी के धाम, उसके लिए वो कहा है कि मुझे 16 माला जप रोज करनी है, उसके लिए मुझे बोला है भगवान को भोग लगाना है, उसके लिए मुझे बोला भगवान के ग्रंथ पढ़ने हैं, उसके मुझे बोला भगवान के मंदिर की सेवा करनी है। मेरा मन उसी में अट्रैक्ट हो गया, मेरा मन उसी के आकर्षित हो गया, बुद्धि वहाँ लग गई, तो मेरा टारगेट फिक्स हो गया, दृढ़ हो गया कि मेरे को ये भौतिक भोग, ये टारगेट फारगेट, लड़कियाँ पड़कियाँ, ये शराब सिगरेट सब मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहे, मेरे लिए बेकार है। सामने आए मैं तब भी नहीं लेता, आई डोंट टेक इट। हम लोग क्या करते हैं, शादी में जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग देखते हैं आपको इस्कॉन डिवोटी तो नहीं है, नहीं है, चल खा लेते हैं। हम कहते हैं भैया ऐसा है, हम आपके यहाँ आए हैं आपको दक्षिणा देने के लिए, आपको जो पैसे आपने लेने हैं ले लो उनसे, और हमें विदा करो। प्रसाद घर बना रखा है, वहाँ जाके खाएंगे आराम से। हम यहाँ खाने नहीं आए हैं, हम बस आपका जिसे कहते हैं कि आपके यहाँ आपको बधाई देने आए हैं, मुबारकबाद देने आए हैं, और आपको दक्षिणा देने आए हैं, बस शगुन देने आए हैं, दैट्स ऑल। हमारा उससे ज़्यादा लक्ष्य नहीं होता। तो बुद्धि को आपने किस तरीके से परिष्कृत करना है, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी लेवल की बुद्धि बनानी है, ठीक कर पाएँ, गलत कर पाएँ, सत्य क्या है सत्य क्या, करनी क्या करनी क्या, उसमें भेद कर पाएँ, दैट इज व्यवसाय, दैट इज व्यवसाय। और बताइए आपने ये दूसरे अध्याय को सार रूप में बोला है। हाँ, तो आपने ये पूरा डिफाइन करा है कि इतने से इतने श्लोक में ये वर्णन है, इतने से, तो ये आप मतलब व्हाट्सएप पे डाल दोगे प्रभु, और फटाफट मैं लिख नहीं पाई,
तभी सार समझ में आएगा कि इस श्लोक से इस श्लोक में इसकी भक्ति योग की बात की है, इससे इसमें कर्म योग की बात करी है, इसमें राग द्वेष की बात की है। तो बस कुछ नोट नहीं कर पाई जल्दी में। माता सुन लिया ना आपने। अब ये प्रभु सुन लोगे। सुन तो लियो, अम्मा मेरी बात सुन तो लियो। जो वीडियो आप देखोगे ना बार बार, वो बार बार देखोगे, फिर बैठ के लिखना, बार बार सुनना वीडियो को। ठीक है, तो प्रभु जी आप रिकॉर्डिंग इसी ग्रुप में भेजोगे या मतलब? नहीं, यही व्हाट्सएप ग्रुप में आएगी, आपको रिकॉर्ड लिंक आ जाएगा। ठीक है प्रभु जी, मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। इसी का लिंक आ जाएगा आपको। ठीक है प्रभु जी। और बताइए, मेरा एक प्रश्न, पूछो माता जी, क्षमा माता जी, पूछो। ये पहला मेरा प्रश्न तो यही था जो आपने खुद ही बताया कि अंतिम समय जैसे कोई कार में जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया स्कूटर पे, या कोमा में चला गया, उसको तो याद ही नहीं आएगा, और सारे जिंदगी उसने सेवा करी, तो आपने बता ही दिया कि उस समय फिर भगवान उसका स्मरण करेंगे भक्त का। बिल्कुल। क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक हो गया। और एक और क्वेश्चन ये था कि जैसे हम गृहस्थ में रहते हैं, सारा दिन मन को लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं 64 माला डेली करती हूँ और मैं पूजा पाठ वगैरह करती हूँ, पर फिर भी जैसे किसी ने कुछ कह दिया, घर ही तो है, फिर मन जो है वो अस्थिर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अभी तक आपसे भौतिक संसार का अट्रैक्शन छूटा नहीं है। अभी तक आप भौतिक संसार में लिप्त हो, अलिप्तता नहीं आई है अभी आपको। अभी तक आप लिप्त हो। देखिए, आपने दूसरा अध्याय पढ़ा, दूसरे अध्याय के अंदर एक श्लोक में पढ़ के आपको सुनाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक जरा सुनिएगा। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए या सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे, इनडिफरेंट। प्रभु कौन सा श्लोक है ये है दूसरा 2.52। अच्छा, 52 वो निकालता हूँ। अन्य मनसक, इनडिफरेंट। अरे कहे भैया, मेरी बला से मुझे क्या लेना देना तेरे से? मुझे ठाकुर जी से लेना देना, तेरे से क्या लेना देना? तू जो मर्जी कहता रहे। अच्छा, हम तो कई बार बैठे बात करते हैं कि कई बार जो है कहने वाले अपनी भाषा में कुछ कह देते हैं जो कि अच्छा होता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो संसार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना, जब संसार की बातें छोड़ो। हाँ जी, लोग हैं कहते कहते रहेंगे, यहां से सुनो यहां से निकाल दो, बस दैट्स ऑल। ठाकुर जी की बात यहां से सुनो, यहां अंदर ले जाओ, उसको अंदर ले जाओ। ठीक है। लोग कहते रहेंगे, अरे भाई उसको तो कहना ही है, वो तो बैठा आपको विचलित करने के लिए है, तो आप क्यों डिस्टर्ब होते हो? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आप डिस्टर्ब क्यों होते हो? मत डिस्टर्ब हो। अगर कह दे यार, तू ठीक है जा, तूने कह दिया ना, चल तेरा काम खत्म हुआ, तेरी ड्यूटी खत्म हुई कहने की, जा तू अब छुट्टी कर, मुझे कुछ लेना देना नहीं तेरे से। ठीक है, ठीक। जब देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात आपको बताएं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आपके घर में एक व्यक्ति जो है 2 किलो मिठाई का डिब्बा लेके आया, उसने बड़े प्रेम के साथ या बड़े गुस्से के साथ आपको दिया। प्रेम से दिया तो आपने एक्सेप्ट करके रख लिया, अच्छा, गुस्से से दिया तो आपने वापस कर दिया। हम्म, वो मिठाई का डिब्बा जो आपने वापस कर दिया है, वो अब आपके पास है कि उसके पास है? उसी के पास है, उसी के जिसको पास। अगर आपसे किसी ने कोई बात करी और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया बात को, तो बात आपके पास आ गई। नहीं किया तो उसके नहीं किया तो उसी के पास है, तो काहे टेंशन करते हो? क्यों एक्सेप्ट करते हो उसे? पास। सही है। हरि बोल हरि बोल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों एक्सेप्ट करते हो? बहुत अच्छा आंसर है। आप उसको एक्सेप्ट करके कह रहे हो आ बैल मुझे मार। अरे भैया, तेरी बात तेरे पास रहे, मुझे क्या लेना उससे? आई एम नॉट कंसर्न्ड। अच्छा जी, झगड़े की वजह जो है घर के अंदर यही होती है। देखिए, मैं अशोक विहार में लेक्चर दे रहा था, आज से कोई 12 साल नहीं, 2003 की बात है, ये 17 साल पुरानी बात है। हाँ जी, जिनके घर में मैं लेक्चर दे रहा था, उनके जो घर के मालकिन थी, जो मतलब स्वामिनी थी घर की, हाँ जी, उन्होंने मेरे से एक सवाल किया। उन्होंने मुझसे कहा, प्रभु जी ये बताइए आप कि आपने कहा भगवत गीता में सारे प्रश्नों का उत्तर है। मैंने कहा हाँ जी है।
बोली सास बहू के झगड़े का उत्तर बताओ, कहाँ है झगड़ा, क्यों होता है सास और बहू में, और झगड़ा ठीक कैसे होगा इसका उत्तर बताओ। सास बहू से ना झगड़े और बहू सास से ना झगड़े, इसका उत्तर बताओ। अब क्षमा माता जी, आप भी सास है, सनातन भक्ति बहू है, चलो मान ली बात। कमलेश रॉय जी भी सास होंगी, मान ली बात। धामलीला माता भी सास है, मान ली। अब इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ के रखो आप, कि भगवत गीता में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है, इसका उत्तर आप ढूंढ के रखो और अगली बार मेरे से पूछना, तब मैं आपको इसका उत्तर दूंगा, इसका उत्तर कहाँ है भगवत गीता में। आपकी बताई हुई प्रभु जी एक मुझे याद है। बताओ। तो आपने बताया था ना, सास में गई, लेकिन वो तो बूढ़ी थी, वो जा नहीं पाई उस साधु के पास, और वो बहू जो है वो गई, जल्दी गाड़ी उठाई चली गई और बोली ऐसी ऐसी बात है, सास मुझे तकलीफ देती है, वो कब तक मर जाए। आपने वो बताया था ना, वो बात यहाँ फिट नहीं होगी। अच्छा, प्यार से प्यार नहीं बनेगा, यहाँ फिट नहीं होगी वो। वो नहीं होगी। कुछ पास है, परंतु फिट नहीं होगी पूरी। जी जी जी। उसमें मैंने भगवत सोचा गीता प्यार से ही प्यार को काटूं। उसमें भगवत गीता के श्लोक इन्वॉल्व होने चाहिए, उसमें श्लोक नहीं है, वो स्टोरी है। नहीं नहीं, जी जी जी। तो आप अगले संडे बताओगे प्रभु जी? अगले संडे बताऊंगा। अध्याय बस ये हिंट बता दो, अध्याय कौन सा है, फिर हम ढूंढेंगे। अध्याय बता दो, श्लोक तो भगवत बोलेंगे। 3.5 घंटे में सारे श्लोकों के अनुवाद पढ़ डालो आपको। देखो सनातन भक्ति में बताऊं एक बात, तुमने एक चीज जो मिस कर दी, वो थी टीचिंग ऑफ भगवत गीता। तुम लोग उसे मतलब कंसिस्टेंट होके कर नहीं पाए। आपको सीखना चाहिए कि भगवत गीता कैसे पढ़नी चाहिए। प्रभु जी मेरा कसूर नहीं था उसमें, जो भी था, कुछ कारण रहा, मैं कहना परसिस्टेंट नहीं हो पाए, कुछ भी कारण रहा हो, XYZ जो भी कारण रहा हो, वो कारण हो नहीं पाया। तो